कुछ टाइम से मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी दुबई से रिलेटेड पोस्ट करनी शुरू करी है, तो जिसमें मेरे को काफ़ी सारे डीएम्स और मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं कि हम भी दुबई में जॉब करना चाहते हैं, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको दुबई में कैसे जॉब मिल सकती है अगर जो आप विजिट वीज़ा पे इधर आए। तो सबसे पहले अगर जो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हैं, तो सबसे पहले आपका मतलब कि विजिट वीज़ा मैं आपको बता देता हूँ। विजिट वीज़ा होता है 3 तरह का। एक मतलब कि 30 दिन का होता है आपका विजिट वीज़ा, एक दूसरा होता है 60 दिन का आपका विजिट वीज़ा होता है, और तीसरा होता है आपकी एक कैटेगरी होती है मल्टीपल एंट्री वीज़ा की। 30 दिन वाले वीज़ा को शॉर्ट टर्म वीज़ा बोलते हैं, 60 दिन वाले को लॉन्ग टर्म वीज़ा बोलते हैं। तो और तीसरा होता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो जैसे कि आपकी 30 दिन वाला है, इसमें आप मतलब कि एक बार एंट्री कर सकते हो, एक बार एग्जिट कर सकते हो इधर से कंट्री से। और दूसरा मतलब कि आपका 60 दिन वाला है, उसमें भी आप एक बार एंट्री कर सकते हो, एक बार एग्जिट कर सकते हो। और तीसरे वाला जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, उसमें आप कितनी भी बार आ जा सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है, उसमें आप जितने भी मर्जी बात रह सकते हो। तो जैसे ही आप सबसे पहले दुबई में आते हो, आपका सबसे पहला माइंड में ये आता है कि हम रहेंगे कहाँ, कहाँ नहीं रहेंगे। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे 2 एरिया रिकमेंड करना चाहूँगा जो सबसे नियर बाय आपके जॉब ऑफिस के सबसे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। एक्चुअली इसमें आता है करामा, ये एरिया के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। एक करामा आता है, एक आता है आपका बुर्दुबई। ये 2 ऐसे एरिया है कि जो सबसे आपके फायदे के लिए अच्छे हैं। मतलब कि इधर आपको सबसे आसान से मतलब कि जॉब फाइंड करने में आपके लिए सबसे अच्छा होगा, और रहने के लिए भी। तो यहाँ पे रहने के लिए दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि ये मैंने आपको 2 प्लेस बता दिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि आपको इधर आके रहना या स्टे करना किधर है। तो सबसे आसान तरीका, क्योंकि दुबई काफ़ी महंगी सिटी है जैसे कि आप सबको पता ही है। यहाँ पे हर एक, जब जैसे आप विजिट वीज़ा पे हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रेशर होगा, कैसे करना है मेरे को, कैसे नहीं करना है। तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बता रहा हूँ कि बेड स्पेस रहेगा। इस इधर बेड स्पेस बोलते हैं कि जैसे कि एक कमरे में 4-5 लोग रहते हैं, हर एक नीचे वाले जैसे बंकर बेड होते हैं, एक नीचे बेड एक ऊपर बेड। तो उसमें आपको मतलब कि रहना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट मतलब कि एक पर मंथ का मतलब कि 700 से 800 दिराम होती है। कई एरिया में 100-200 दिराम ज़्यादा भी होता है, कई एरिया में कम भी होता है, वो एरिया के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन वो तो ठीक है। तो आपका रहने का हो गया कि आपको रहना किधर है, आपको इधर रहना है। मतलब कि एरिया का बता दिया मैंने करामा में, और दूसरा आपको बता दिया कि ये आपका बुर्दुबई, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको रहना किधर है, ये आपको हो जाएगा 700 से 800 दिराम में, ठीक है। इसके बाद आपको जॉब फाइंड कैसे करनी है, तो सबसे पहले आप एक चेक लिस्ट बना लीजिए कि आपको अपने साथ साथ क्या क्या लेके आना है। सब नंबर 1, आपके पास दुबई फॉर्मेट का सीवी होना चाहिए, और आप गूगल पे सर्च मारेंगे आपको उधर मिल जाएगा। और नंबर 2, आपके पास मतलब कि फॉर्मल होने चाहिए आपके पास 3 से 4 सूट, मतलब कि जिधर इधर आप ऑफिस में विजिट करेंगे या कुछ भी कैसे भी। तीसरा, आपका लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी है थोड़ी सी अपडेट होनी चाहिए, उसमें फालतू कुछ मत करना। जैसे भी अपडेट अपनी अपडेट फोटो लगाना है, जो भी आप कर रहे हैं फालतू वर्ड कुछ भी मत लिखना, सिर्फ वो आपको अपडेटेड रखनी है। और इसके बाद आपको यहाँ पे इधर आने से पहले मतलब जो भी आपके सर्टिफिकेट है चाहे स्किल्स के हैं, वो आप एक बार मेक श्योर कर लीजिए आपके पास सब है या नहीं है। और इसके बाद आप इधर आने से बाद मतलब कि एक लोकल नंबर आपके पास होना चाहिए इधर आएंगे, क्योंकि आपको कोई इंटरनेशनल नंबर पे इंडिया कॉल करने वाला नहीं है कि आएंगे कि इंसान को उधर फ़ोन करें। आपके पास लोकल नंबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे लास्ट और एंड मतलब कि इधर का ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके आइए कि मेरे को कैसे इधर का ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि इधर टैक्सीज बहुत ज़्यादा महंगी है, तो हो सके तो इधर मेट्रो ही यूज़ करिए। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहीं से आपको मेट्रो कार्ड मिल जाएगा। दुबई एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वहाँ से जो मेट्रो है वहाँ से आप 25 दिराम का आपको कार्ड मिल जाएगा। उसके अंदर 19 या 20 दिराम रहते हैं, तो वो आपके लिए इनफ होंगे। उसके बाद उसको रिचार्ज करवा सकते हैं आप। तो ये आप चेकलिस्ट एक बार तैयार कर लीजिएगा, ये आपकी चेकलिस्ट है। तो अभी इससे आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं जॉब के बारे में, आपको जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जॉब फाइंड आउट आप दोनों तरीके से करेंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे वॉकिंग इंटरव्यू हो, जिसको हम ऑफलाइन भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको मतलब कि आपके मोबाइल में मतलब कि 4 ऐप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मतलब कि नंबर 1 पे आपका लिंक्डइन आ गया, और नंबर 2 पे आपका मतलब कि इंडीड आ गया, नंबर 3 आपका मतलब कि naukri.com, और नंबर 4 आपका आ गया डुबिजल। ये 4 एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होना ज़रूरी है, जिससे आप जॉब अप्लाई करेंगे। और ये इसमें आप हमेशा अपना जो अपडेटेड रिज्यूम है मेंशन कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अपने सीवी में हमेशा मतलब कि जैसे आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं,
तो उसमें हमेशा मेंशन कीजिए कि आप जैसे कि आप विजिट वीज़ा पे हो और इमिडिएटली ज्वाइन कर सकते हो, मतलब सकते हो, क्योंकि कोई भी यहाँ पे 1 महीने का जो नोटिस पीरियड वगैरह है उस फालतू के चक्रों में कोई नहीं पड़ना चाहता। तो जैसे ही आप ये मेंशन करेंगे, ये देख के आपका रिज्यूम और भी ज़्यादा शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। ये तो बात होगी हमको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अब बात आ जाती है ऑफलाइन की। तो ऑफलाइन में मतलब कि आपके पास काफ़ी सारे आपके सीवी के प्रिंट आउट इंडिया से लेके आइए, क्योंकि इधर से काफ़ी प्रिंट आउट मतलब कि महंगे पड़ते हैं आपको। तो आप हो सके अपने सूटकेस का एक हिस्से से मतलब कि आप सीवी ही डालिए उसमें, ताकि आपको सीवी की कमी ना आए कभी भी। तो सिंपल सी बात है, अब जैसे सीवी लेके आएंगे आप, जैसे आप डोर टू डोर, ऑफिस टू ऑफिस विजिट कीजिए और वहाँ पे अपना सीवी रिज्यूम छोड़िए। और इसके बाद जैसे कि आप ऑफलाइन अप्लाई करोगे, जैसे कि आप ऑफिस टू ऑफिस विजिट करोगे, तो आपसे 2-3 क्वेश्चन तो आपको मतलब कि पता ही है कि जो लोग पूछते हैं यहाँ पे फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जैसे कि आपका पूछेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये इसके बारे में आप अच्छे से बता दीजिए कि आपको मतलब कि क्यों हायर करें। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये होएगा, वाई डू वी हायर यू। इसमें आपको एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टीज बतानी है कि जो भी आपके पास स्किल्स है वो आपको मेंशन करनी है। और तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने जिस भी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो सबसे पहले आपको मतलब कि वो काम आना चाहिए, चाहे आप कुछ भी हो उसमें। इंग्लिश आना ना आना वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है वो आपको लाजमी आनी चाहिए। इसके बाद आ जाती है कि जैसे आप विजिट वीज़ा पे आते हो तो आपका एक एक दिन एक्सपायर की तरफ जा रहा है। जैसे आपका वीज़ा एक्सपायर होगा तो आपका हर एक दिन इंपॉर्टेंट है इधर। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है तो मैं आपको इसके लिए भी बता देता हूँ। जैसे कि आप सुबह 6 बजे सो के उठिए, तो 6 बजे के उठने के बाद 7 बजे तक आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको मेंटली और हेल्थ का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। फिर 7 से 8 आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको 8 से 10 बजे तक सिर्फ ये 2 टाइम में आपको मतलब कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जिधर भी मतलब कि 8 से 10 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ऑफिस दुबई में 9:30 से 10 बजे तक खुल जाते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि 8 से 10 बजे तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद जैसे कि आपने अप्लाई कर दिया जिस भी ऑफिस में, उसके बाद आप उधर विजिट कीजिए। तो 10 से 4 बजे तक आपको नियर बाय ऑफिस में मतलब कि विजिट करना है। उसके बाद आप 4 से 5 बजे तक, जैसे कि आप जिस भी पूरे दिन में ऑफिस में गए हैं उसके कहीं से भी एचआर का नंबर आपको मिल जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, जिस भी आप ऑफिस में जाएंगे उधर का कार्ड या उधर का एचआर का नंबर वगैरह आपके पास होना चाहिए। जैसे आप उधर से अपने पास नंबर ले आएंगे तो शाम को मतलब कि 4 से 6 बजे तक आपका यही रूटीन होना चाहिए कि उनको कॉल करके पहले पूछ लें, मतलब कि फॉलो अप लेना है कि सर मैं ऐसे ऐसे इंटरव्यू देने के लिए आया था या आई थी, तो उसका क्या बना है, ताकि उनको भी रिमाइंड में रहे। कई बार होता है कि इंसान के रिमाइंड दिमाग से निकल जाती है काफ़ी ज़्यादा चीज़। तो इसके बाद लास्ट का आपका टाइम बच जाता है, जैसे कि 6 से 8 6-7 बजे तक आप फ्री हो जाओगे, तो रात को जैसे 8-10 बजे तक तो आपका जैसे कि टाइम बच जाता है। अपनी स्किल्स के ऊपर काम कीजिए कि मेरे को कैसे मेल भेजनी है या कैसे मेरे को कहीं पे अप्लाई करना है। तो इससे हमेशा अपडेट रखिए अपने रिज्यूम को। और मैं लास्ट बार दोबारा से बोलता हूँ, अपने पास रिज्यूम बहुत ज़्यादा रखिए, ताकि जिसमें आपको मतलब कि इधर कमी ना आए, क्योंकि दुबई बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आपके ऊपर मतलब कि इधर खर्चा ही होने वाला है, आप इधर रहोगे भी, खाओगे भी, पियोगे भी। तो दुबई काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो थोड़ा सा सोच समझ के खर्च कीजिए। तो जैसे कि जब तक आपकी ये रूटीन रहती है, मतलब कि जब तक आपको जॉब नहीं मिलती विजिट वीज़ा पे, ये आप डेली फॉलो सेम डे के रूटीन में कीजिए।